तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये है स्विस चार्ट, रंगीन पालक है और इसको हम डिटेल में आपको भी बताने वाले हैं इसके बारे में कि कब लगाना, कैसे लगाने का। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं स्विस चार्ट के बारे में। ये हिंदुस्तान में पिछले 5-6 सालों से हो रहा है। मिक्स सीड भी इसका मिलता है और इसका असॉर्टेड सीड भी मिलता है। आप लगाएं इसको। इसके लगाने की विधि ये है कि इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो बहुत पोरस होनी चाहिए, लोम सॉइल होनी चाहिए। जैसे आप नॉर्मली अपना पालक लगाते हैं तो स्विस चार्ट क्या है, बेसिकली ये एक पालक की ही फैमिली है। ये कॉन्टिनेंटल चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसको आप हल्का सॉटे करके खा सकते हैं। इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के। आप इसका सीड डायरेक्टली सीड बेड प्रिपरेशन करके, जिसमें कि पानी न रुके, आप उसमें डायरेक्टली सो कर सकते हैं और एक बार बॉयल करने के बाद उसको आप ऊपर किसी भी चीज़ से ढक दीजिए। आप देखेंगे कि थर्ड डे उसका जर्मिनेशन होने लगा है। तो जब जर्मिनेशन होने लगे तो आप उसको सेमी शेड में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो जर्मिनेशन नहीं हुआ है वो सेमी शेड की वजह में वो हो जाएगा और ये धीरे धीरे होता रहेगा। ये बेसिकली 5 रंगों में मिलता है। एक होता है डीप येलो और इसके बाद शुगर बीट रेड, पर्पल, वाइट और पिंक। तो ये हर चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको आलू पालक के साथ खा सकते हैं। आप इसकी मिक्स पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। जैसे हम लोग पालक पनीर बनाते हैं तो उसकी आप ये सब्ज़ी बनाइए। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये ओपन पॉलिनेटेड सीड है और एक बार आप इसका बीजा खरीद लेंगे तो ऊपर अपने आप इसका सीड तैयार हो जाएगा और उसको आप बो सकते हैं। ये ध्यान दें कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा जाड़ा भी पसंद नहीं है। तो जो मिड टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर वाला, अप टू मैक्सिमम 30 डिग्रीज़, उसमें आप इसको लगाएं। पानी की मात्रा आपको बहुत कम करनी है और आपको ये 3 से 4 हफ्ते में रंग इसका दिखाई देगा और आप इसको 1.5 महीने में, लगभग 45 डेज़ में इसको खा सकते हैं। आपको इसको उखाड़ के नहीं खाना है। एक में आपको जैसे 5 पत्ती दिखाई दे रही है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, तो आप एक पत्ती नीचे से काटें जहाँ से मिट्टी का लेवल स्टार्ट होता है। तो इसका जो स्टेम होगा, स्टेम का भी कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप उसको नीचे से काटें। सेंटर वाला पोर्शन ध्यान रहे कि आपको कभी भी नहीं काटना है। और इसमें जो एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं, आपने देखा होगा कि हरे रंग का होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है और चलता है वो। तो आप इसको ध्यान देते रहें और जब कभी भी आपको कीड़ा दिखाई दे तो आप उसको हाथ से पकड़ के कहीं दूर फेंक दें। आप इसमें दवा का छिड़काव नहीं करें, क्योंकि ये ज़रा सा भी अगर इसमें आपने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, 1% के मुकाबले आपने 2 या 3% कर दी, तो ये पत्ती ऊपर से जल जाएगी। और एक बार अगर ये पत्ती ऊपर से जल जाती है और सेंटर पोर्शन में अफेक्ट हो जाता है तो इसका वापस रिवाइवल बहुत मुश्किल होता है। प्लांट कहने को डेलिकेट है, लेकिन ये 6-7 सालों में हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हो गया है। बेसिकली ये लैटिन अमेरिका की चीज़ है। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले हिंदुस्तान में ग्रीन कैप्सिकम मिला करती थी, आज आपको येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, पर्पल कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम सब मिलती हैं। तो ये उसी फैमिली का ब्रीडेड है जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बिक रहे हैं। इसमें 30 से 50 रुपये का पैकेट मिलता है। आप इसको अपने यहाँ लगाएं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ऑर्नामेंटल एंड वेरी रिच इन विटामिन ए, सी एंड के। आप इसको खाएं और ये लगातार 4 से 5 महीने तक आप नीचे की पत्ती काटते रहें, देते रहें। इसको याद रखें कि इसको सरसों का पानी, खली का पानी 1 महीना सड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जब आप सीड बेड प्रिपरेशन करें वो पोरस रखें। लीफ मोल्ड अगर आपको कहीं से मिल जाता है, पत्ती की खाद उसमें लगाएं। और स्पेशली ये थर्मोकोल के अंदर में बहुत अच्छा होता है। ये मेरा 3rd ईयर है, मैं काफ़ी टाइम से इसको लगा रहा हूँ और हमेशा मैं थर्मोकोल में लगाता हूँ। मैंने इसको बेड में भी लगा के देखा है। बेड में क्या होता है कि कैटरपिलर का अटैक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब चूँकि मैं रूफ टॉप पे करता हूँ तो यहाँ पर अटैक नहीं होता है। आपको क्या करना है कि 1.5 से 2 फीट उसको रेज करना है। आप 3-3 ईंटा दोनों तरफ लगा दीजिए और जर्मिनेट होने के बाद सेमी शेड में ले जाइए। जब फुल जर्मिनेट हो जाए, 3-3, 4-4 पत्तियां आ जाएं तो सेमी शेड में ले जाएं और इसको फिर फाइनली पूरे धूप में, जाड़े में ले जाएं। ये बिल्कुल सही वक्त है, आप इस समय इसको लगाएं
और स्विस चार्ट जिसको रंगीन पालक हम लोग कहते हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम आपको 3 खास बात बताने वाले हैं फिर से रिकैप के तौर पे, कि आप मिट्टी की प्रिपरेशन करें, वो लोमी सॉइल होना चाहिए, खेतिहर सॉइल होना चाहिए, पानी का पर्कुलेशन बहुत होना चाहिए, उसके अंदर ऊपर से नीचे पानी तुरंत निकल जाए, डायरेक्ट सोइंग करनी है। जैसे ये मेरा ये आप जो थर्मोकोल देख रहे हैं, ये 2 फीट बाई 1 फीट का है, तो इसको आप पूरा भर करके पूरा तैयार कर लें और हर 3 इंच के बाद एक सीड डायरेक्टली उसके अंदर 1 इंच अंदर कर दें, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दें, हल्का सा पानी डाल दें और उसके बाद ऊपर जो है किसी भी बोरे से, मोटे अखबार से ढक दें। रोज़ सुबह उसको देखें अगले दिन 24 घंटे में, और जिस दिन देखें कि जर्मिनेशन हो गया है तो आपको ऊपर वाली चीज़ हटा देनी है और 1 महीने के बाद इसमें सरसों खली का पानी देना है। और लास्ट बात यह है कि इसको उखाड़ के नहीं खाना है, इसकी कटिंग करके नहीं खानी है, इसको एक एक पत्ता चुन करके खाना है। इसको आप सौटे करके खाइए, इसको सलाद के रूप में खाइए। मैं तो इसको डायरेक्टली खाता हूँ, गाजर मूली के साथ, जैसे सलाद पत्ता खाया जाता है, लेट्यूस, उसको मैं खाता हूँ। तो आपने ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो देख लें, ऑनलाइन इसका बिया अवेलेबल है, हर कंपनी स्विस चार्ट के नाम से भेज रही है। अगर मिक्स बिया मिले तो आप उसको लें, अगर अलग लेंगे तो आप 5 अलग अलग थर्मोकोल में 5-5 रंग का लगा लें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप अपने रूफटॉप पे इसको ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।